नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089755386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट में से देख लीजिए, ठीक। अगस्त 2022 में किस देश ने ताइवान के पास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली चूंकि ताइवान और चाइना में ये थोड़े पुराने जो है मैटर्स अभी तक चल ही रहे हैं, ठीक है। तो टेरिटोरियल कंट्रोल को लेके तो रिसेंटली अभी जो अमेरिका की ये है ना हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, उन्होंने दौरा किया था ताइवान का। उसके बाद से जो चाइना ने काफ़ी बड़े स्तर पर वहाँ पे आसपास में मिलिट्री एक्सरसाइजेस को किया था, तो उसी की वजह से चर्चा में था। तो ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जो पहाड़ी जिले थे उनको अलग करके एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। तो उन्हीं 13 जिलों के राज्य उत्तराखंड में यहाँ पे संस्कृत ग्राम हर जिले में विकसित करने का निर्णय जो है लिया गया है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहलवान दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक। देखिए, पुस्तकों के बारे में भी पूछा जाता है। तो हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक है ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, है ना, ये टाइटल है। तो इसको किसने लिखा है, तो लेखक इसके हैं सैमुअल मोइन, ठीक है। तो नाम और किताब का जो लेखक हैं, है ना, इनको याद रखिए आप। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो है ABS, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जो 2010 में अडॉप्ट किया गया था जापान के शहर नगोया में, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि जेनेटिक रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन से संबंधित है, ठीक है। तो ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इससे ही संबंधित है। हम डी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अजैविक घटक का उदाहरण है मिट्टी, जैविक घटक मनुष्य, टैगा जो वेजिटेशन होते हैं उसमें चीड़ का पेड़ हो सकता है। सवाना के लिए लिखा है ओक, ये गलत है, ठीक है। सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन जो होते हैं इसमें जो है आपका घासें होती हैं और उसके साथ छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ओक जो है संबंधित है किससे, जरा ये कॉमेंट करके बताइए। तो हाल ही में इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन निम्न में से किसने किया है, ठीक है। तो जो हमारा फ्यूल होता है CNG, तो बायो CNG प्लांट यहाँ पे उद्घाटन किया है। इसका सबसे बड़ा जो एशिया का हो गया है ये प्रधानमंत्री मोदी ने। हाल ही में 2022 का विश्व पेंगुलिन दिवस किस दिन मनाया गया है, ठीक है। तो जो पेंगुलिन एक जीव होता है उसके संरक्षण और उसके बचाव के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए एक डे ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष 19 फरवरी को। जल जीवन मिशन के तहत चंबा जिला 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया है। तो चंबा जिला जो है किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो जल जीवन मिशन जिसके अंतर्गत जो है सभी घरों को टैप वाटर से जो है कनेक्ट करना है, तो उसी क्रम में यहाँ पे 100वां जिला बन गया है ये, जो कि जिला है हिमाचल प्रदेश का। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट, है ना, इसको किसने लिखा है ये बताना है। तो इसके लेखक हैं, इनका नाम है प्रियम गांधी मोदी, है ना। ये मोदी ऐसे नहीं, MODY इनके नाम में स्पेलिंग है, ठीक। तो इन्होंने लिखी है बेसिकली इस बुक में जो है जो 2 सालों के दौरान कोरोना में जो देश को बचाव के लिए, है ना, प्रधानमंत्री ने कार्य किए मोदी ने, उसे इस सब के बारे में इसमें लिखा है। और जो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया उन्होंने लॉन्च किया था। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान, है ना, इससे किसे सम्मानित किया है, ठीक है। तो जैसे भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ हिलाल ए पाकिस्तान है इनका।
तो इससे उन्होंने सम्मानित किया था बिल गेट्स को, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाले। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस का संचालन कहां से कहां के मध्य किया है, ठीक है। तो जो है पिछले वीडियो में हमने शायद किसान रेल के बारे में एक बार देखा था, तो यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सप्रेस के बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो है इसको चलाया गया है यहाँ चलथान से संक्राइल के बीच। चलथान जो है ये आपका सूरत में है और संक्राइल जो है ये वेस्ट बंगाल के इधर खड़गपुर का जो एरिया है वहाँ स्थित है, ठीक। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं, ऐसे लंबे लंबे सफेद पेड़ होते हैं, इसको सफेदा कई जगह कहा जाता है। होता क्या है कि जहां इसको लगा देते हैं तो आसपास ये पानी बहुत सोखता है, ठीक है, तो सारे आसपास का जो पानी है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, तो बाकी के पेड़ पौधों के लिए बाकी हानिकारक हो जाता है काफी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको जो है एनवायरमेंटल हैजार्ड माना जाता है। देखिए रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन के जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शरीर के किस भाग में पित्त यानी कि जो बाइल जूस होता है, ठीक है, उसका निर्माण होता है, तो ये बनता है आपका लिवर यानी कि यकृत में। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत जो है वो कितना होता है ये बताना है। तो कोई भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग है तो उसके बॉडी में लगभग 65 से 70% जो है इसके बीच में वो जो है पानी होता है, मतलब उसका शरीर, ठीक। देखिए हिमालयन रेंज में जो ग्रेटर हिमालय वाला भाग है उसका अन्य नाम क्या है, ठीक है, तो उसको हिमाद्री भी बोला जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है किस जो है काल में हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए हिमालय रेंज जो हमारे वैसे यंग माउंटेन्स हैं तो उसमें जो सबसे यंग है वो शिवालिक रेंज है, ठीक। तो इसका निर्माण सेनोजोइक पीरियड में हुआ है, ठीक। यहाँ से डी ऑप्शन को चुनेंगे। सेनोजोइक बेसिकली पीरियड जो है ये जो अर्थ का वर्तमान में जो लॉजिकल एरा है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लगभग 66 मिलियन ईयर्स के बाद की जो हिस्ट्री है उसको कैरेक्टराइज करता है ये, ठीक। और जो वर्तमान हमारा ये जियोलॉजिकल एरा है इसमें यही इसका डोमिनेंस यहाँ पे किसका है, मैमल्स का है, बर्ड्स, प्लांट्स, है ना, और हमारा जो क्लाइमेट है उसके कूल होने का है ना। तो इसको ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ने की कोशिश करें। ये हमारे अलग अलग जो हैं ये जियोलॉजिकल एराज हैं, ठीक। तो उसके बारे में तो यहाँ पे फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि शिवालिक रेंज जो है वो सेनोजोइक पीरियड में बनी है। अब यहाँ पे आपको पैसेज मिल रहा है, इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए, ठीक, और नीचे क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। नौ अगस्त 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना, जो GEM वाला पोर्टल है, ठीक, तो इस पर सहकारिताओं से संबंधित जो सुविधाएं हैं उसकी ऑनबोर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो है लॉन्च किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट सुविधाओं के जो है कह लीजिए प्राप्ति के लिए एक पोर्टल बनाया गया था, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जितनी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं यहाँ से इजीली एक्सेस की जाती हैं। तो यहाँ पे जो सहकारिता संबंधी सुविधाएं हैं इसको इसमें लॉन्च किया है अभी अमित शाह जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, जो नया मंत्रालय बनाया गया था ना जुलाई 2021 में, ठीक। तो ध्यान देंगे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। 9 अगस्त 2022 को किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग इसको अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है, ठीक है। तो ये देश है आपका सिंगापुर, ठीक है। तो यहाँ पे 75th नेशनल साइट इसको डिक्लेयर किया है इन्होंने। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो क्यों जुड़ा हुआ था जो स्थल है ये पदांग सुभाष चंद्र बोस जी से किस प्रकार से जुड़ा हुआ था। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, ठीक है। तो जैसे जो ये लेफ्टिस्ट वाली आइडियोलॉजी को आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो इससे संबंधित ये पहले प्रेसिडेंट बने हैं जो है यहाँ कोलंबिया के। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस शहर में दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र जो है उसको राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। तो ये जो है इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था आपका पानीपत में, ठीक। सी ऑप्शन हम जो है इसको चूज करेंगे। जो हमारा ये जैव
ऊर्जा वाला दिवस होता है ना 10 अगस्त, इसको किया है। अब इसमें देखिए एक चीज़ ये समझिएगा कि दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र से संबंध ये है कि देखिए फर्स्ट जनरेशन के जो बायोफ्यूल्स होते हैं, है ना, या जो है कह लीजिए एथेनॉल है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे शुगर केन या फिर जो कॉर्न है ना, एडिबल फूड जो है उन सब से यूज़ करते हैं, उन सबको यूज़ करके हम यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो बनाते हैं, ठीक। और सेकेंड जनरेशन में क्या होता है कि जो एडवांस बायोफ्यूल का एक रूप है जिसमें हम नॉन फूड आइटम जो है उसको यूज़ करके बना सकते हैं, जैसे जिसमें एनिमल वेस्ट होते हैं, है ना, या फिर कह लीजिए प्लांट मटेरियल है कुछ, तो उसको यूज़ करके हम उसको एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस पे आधारित यानी कि सेकेंड जनरेशन जो एथेनॉल संयंत्र है उसको यहाँ पे पानीपत में जो है इनॉग्रेट किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा आप। 9 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर रेडियो जय घोष जो है इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो आपको याद होगा कि पिछले साल जो पहले काकोरी कांड वाला शब्द यूज होता था तो उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था, ठीक। तो 9 अगस्त को ही इसकी वर्षगांठ होती है, तो 2022 में अभी जो है रेडियो जय घोष जो है इसको लॉन्च किया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पे, ठीक। ये घटना आप जानते ही होंगे कि काकोरी ट्रेन एक्शन क्या है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो अभी हमने ऊपर देखा ना कि जो एथेनॉल प्लांट लगाया गया था, तो इसी 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस के उपलक्ष्य में, या मतलब उसी दिन जो है लगाया गया, और इसको मनाते हैं हम सर रुडोल्फ डीजल जो है इनकी मेमोरी में। अच्छा, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है जरा बताएंगे क्या कमेंट करके? राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो भी हुए, तो इसमें किस देश की टीम ने महिला क्रिकेट T20 फाइनल में भारत को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये टीम है ऑस्ट्रेलिया की। हाल ही में रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ जो है वो किया गया है। तो रविंद्रनाथ नाट्य मंदिर जो है ये किस शहर में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में, ठीक। औपचारिक रोजगार के जरिए सामाजिक न्याय हासिल करना, ठीक है। इंग्लिश में इसको देख लीजिए, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। देखिए किसी भी जो हमारे डेज वगैरह होते हैं उसकी थीम को प्लीज इंग्लिश में कोशिश किया करिए देखने का, हिंदी में ट्रांसलेशन कई बार गलत दिया होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो ये थीम हमारा जो है इसका है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 2022 का, ठीक है। तो ये किस दिन मनाया गया ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश 37 पदकों जिसमें कि 16 स्वर्ण पदक थे इसके साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा, ठीक है। तो जो ये विंटर ओलंपिक्स हुए 2022 के, ये बीजिंग चाइना में हुए, और ये 37 पदकों के साथ जो है ये नॉर्वे जो है टॉप पोजीशन में रहा है। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में मेजबान चीन ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तो नॉर्वे पहले पोजीशन पे था, और यहाँ पे चीन के बारे में अब हमसे पूछा जा रहा है, तो चीन ने कुल 15 पदक जीते जिसमें से 9 स्वर्ण पदक थे। अब इसी शीतकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में जो शीर्ष के 3 देश हैं उनका सही क्रम हमको बताना है। तो नॉर्वे, जर्मनी और चीन, है ना, ये जो है सही क्रम है। फरवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में पोलियो का प्रकोप यानी कि एक पोलियो आउटब्रेक जो है घोषित किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे पोलियो के कई सारे केसेस देखे जाने के बाद ये पोलियो आउटब्रेक घोषित किया गया है मालावी में। हाल ही में देश की पहली वाटर टैक्सी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, ठीक है। तो मुंबई में जो ये आइलैंड्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे थोड़े मूवमेंट के लिए एक वाटर टैक्सी का जो उद्घाटन किया गया है ना। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 2022 में भी ये मनाया गया 21 फरवरी को। ट्राइबल एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, है ना, इस टाइटल के साथ एक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं रमेश सी गौर। भारत और किस देश की वायुसेना ने 21 से 25 फरवरी 2022 तक जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6, है ना, ये देख लीजिए, इस नाम की एक द्विपक्षीय अभ्यास में जो है भाग लिया है, ठीक है। तो ये एयर फोर्स जो है इसमें शामिल थी भारत और इसकी ओमान की, ठीक।
सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इन दोनों नदियों के बीच जो हमारा हिमालय का भाग है इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों नदियों को अगर देखेंगे तो इसके बीच में जो असम हिमालय का भाग है ये आता है। हिमालय की इन चोटियों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो लगाने पे सही क्रम होगा तो वो कौन सा होगा? ठीक, तो सारे ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो देखिए इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक, हमको लगाना है इसको पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो पूर्व में सबसे नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। ठीक, इसको मैप में एक बार अगर आप देख लेंगे तो वहां से आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणियां जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो आपको पहले ही बताया गया है कि पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, परंतु वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड स्टेट बना तो जो 13 हमारे हिमालयी जिले थे पहाड़ी, उनको बना करके अलग ये राज्य ही बना दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में हिमालय कहाँ बचा? ठीक, तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल इन सब में है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है कहाँ स्थित है? ठीक, तो इसको K2 के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो कुल ऊंचाई है 8611 मीटर के आसपास है। और जो है ये हिमालय की अगर हम रेंज की बात करें तो जो काराकोरम रेंज है ना, ये इधर गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है POK में, वहां स्थित है। अब देखिए हिमनंगा पर्वत की अवस्थिति हमको बतानी है। ठीक है, तो ये जो है इस माउंटेन रेंज को आप देखेंगे तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है, ठीक है, POK वाला है ना, तो यहीं पे स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर का इसमें जो ऑप्शन है हम इसको चुनेंगे। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ठीक है, तो अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जाहिर सी बात है जो अरावली पर्वत है इधर राजस्थान से होते हुए दिल्ली में आके जो समाप्त हो जा रही है और पूरी रेंज ही ऑलमोस्ट अब समाप्त की ओर है, तो ये हिमालय का अंग थोड़े ना है। ठीक है, बाकी धौलाधर, काराकोरम, हिंदू कुश ये सब हमारे हिमालय भाग हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस वीडियो को देखा आज। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को प्लीज आप देख लीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।